आइए अब हम रीजनिंग के प्रश्न देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 से चालू कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन है 15:60 सब रेशियो 11 और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। हाँ ठीक है, देखते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि 4 से गुना है, तो इसको भी क्या करेंगे, इधर 4 से गुना करके लिख लेंगे, यानी यहाँ पे 44 होगा आपका आंसर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। मैं यहाँ फिगर वाले और नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं करा पाऊँगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। 102 रेशियो 104 और क्या है सब रेशियो 104 और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है क्या होगी। ठीक, तो आपको थोड़े स्क्वायर याद होने चाहिए। ये तो आपको सीधे दिख रहा है कि 102 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, अभी 104 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 104 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक, तोड़ के देख लेते हैं। वैसे भी कितना आएगा, 104 पे 2 जीरो, और इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16 और कितना हो जाएगा, सॉरी 2 जीरो, हाँ 2 जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा 16 और इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, 10816 ये होना चाहिए आपका यहाँ पे आंसर, 1016। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है। हाँ 8 है, चलिए इसको मिटाता हूँ मैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ, कह रहा है कि गोविंद आशीष से नाटा है लेकिन कमल से लंबा है। गोविंद जो है आशीष से नाटा है, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं, जो गोविंद है वो आशीष से नाटा है लेकिन कमल से लंबा है, लेकिन कमल से लंबा है। नरेन कमल से नाटा है, नरेन जो है कमल से नाटा है। जयंत नरेन से लंबा है, जयंत जो है नरेन से लंबा है। ठीक, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि जयंत कहाँ होगा। जयंत यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और सबसे ऊपर में भी हो सकता है। ठीक, आगे कह रहा है कि आशीष जयंत से लंबा है। ये जो आशीष है ये जयंत से लंबा है, मतलब इससे ऊपर तो जयंत होगा नहीं, तो जयंत कहीं भी हो सकता है, एन से ऊपर और ए के नीचे, उसका कोई सर्टेन प्लेस अभी दिया हुआ नहीं है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सबसे नाटा है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट में कौन है, नरेन, तो सबसे नाटा कौन होगा, नरेन। ठीक हो गया। चल क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट है हमारा, और दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ पेड़ कुत्ते हैं। कुछ पेड़ कुत्ते हैं। ठीक, आप इसे भेन से तो बना ही सकते हैं, जैसे ये कैट हो गई तो ये कुत्ते यानी डॉग हो गए, और ये हो गया आपका ट्री। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। ठीक, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं तो कुछ कुत्ते बिल्लियाँ भी हैं, तो आपका ऑप्शन जो 1 है वो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक, ए नंबर जो है आपका ए वो सही है। और क्या है कि कुछ पेड़ कुत्ते हैं, ठीक ना, कुछ नहीं, दूसरा ही कुछ बिल्लियाँ पेड़ है, कुछ बिल्लियाँ पेड़ है, यानी सी और टी में देखा जाए तो कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि आपका स्टेटमेंट जो बी है वो गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे तो आप भेन से बना ही सकते हैं, दरअसल इसे डायरेक्ट भी आप बना सकते थे, इसकी जरूरत नहीं थी। जैसे कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं तो इसका उल्टा कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं वो सही होता है, यानी कि ऐसे भी आप एक को सही मार सकते थे। और ये दिख रहा है आपको कि दोनों से पहले कुछ लगा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी ये दोनों स्टेटमेंट में कोई भी संबंध नहीं होता है। यानी कि जैसे ही आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे कुछ पेड़ कुत्ते हैं, सॉरी दूसरा कितना है, कुछ बिल्लियां पेड़ हैं, यानी कि बिल्ली में और पेड़ में कोई संबंध नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन बी आपका गलती होगा। कुछ वाले सेंटेंस में कोई रिलेशन नहीं होता है, मे बी का रिलेशन हो सकता है, दरअसल नहीं ही होता है ज़्यादातर केस में। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कह रहा है कि एम मोबाइल है, MOBILE। ठीक, दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका कितना है, NODIOE दिया हुआ है। ठीक, अब आगे बोल रहा है कि नेटवर्क का आपको कोडिंग करना है, नेटवर्क। ठीक, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ एक आपको चीज़ दिख रही होगी कि ये जो चीज़ है नहीं बदला है, ओ की जगह पे है, और जहाँ भी ये चीज़ें हैं वो वहीं पे है। पहले नज़र में आपको लगेगा कि ये सारे वॉवेल्स हैं जो नहीं बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये अल्टरनेट है जो नहीं बदल रहे हैं। आप दोनों तरीके से इसको अप्लाई कीजिएगा, आपका कोई एक सही आएगा। ठीक, मैं सही वाला ही चूज करता हूँ। चलिए, ये अल्टरनेट वाला हम लोग सेम रहने देंगे, यानी इसको और इसको हम सेम रहने देंगे, यानी E, W और R को सेम रहने देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्या हुआ है। M से N आया है, ठीक, इसमें क्या हुआ होगा, 1 बड़ा है। ठीक है, B C D, यानी यहाँ कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, और यहाँ कितना बड़ा है,
3 बढ़ा है। कैसे? ये हो गया आपका 12 और ये 15 है तो 3 बढ़ा हुआ है, ठीक। यानी कि 1 2 3 ऐसे करके बढ़ रहा है, तो n से क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक। 1 बढ़ा, ये कितना है 20 होता है ना, तो यहाँ पे 22 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 के लिए भी लिखेंगे, ठीक। और ये कितना है 15, तो यहाँ कितना 3 बढ़ना चाहिए 18, 18 के लिए क्या होता है r होगा और k हो गया, ठीक ना। तो k को क्या करेंगे हम लोग, इसको भी कितना बढ़ा था यहाँ पे 18, 3 बढ़ा था ना, 4 बढ़ाएंगे, k कितना 11, 4 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 पे कितना आता है o आता है, ठीक। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। आइए आपका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 12। 12 के लिए कोडिंग है क्या है, फ्रॉड, FRAUD, FRAU और D। इसके लिए कोडिंग दिया गया आपका 6181214, 6181121 और 4। हाँ, यहाँ से देखिए आपको क्या दिखेगा, ये जो इनकी सारी जो डिजिट वैल्यू है, यानी कि F 6 पे आता है, R 18 पे, A 1 पे, U 21 पे और D 4 पे, बस सीधे सीधे रखा हुआ है। इसमें एक और केस दिया हुआ है कि रिंग को कोडिंग किया इन लोगों ने नंबर में, ठीक। तो जो पहला क्लियरली मिल गया तो अब दूसरे को चेक नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना आंसर निकाल लेते हैं। GLOBE, ठीक। हाँ, ग्लोब, ग्लोब का देख लेते हैं क्या होगा। इसका क्या होता है 7, ठीक। L का कितना होता है 12, इसका क्या होगा 15 और B का क्या होता है 2 और E का क्या होता है 5। तो इसको मिला लीजिएगा, 7 12 15 2 5 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 12 हो गया, और कौन सा 13 देख लेते हैं। 13 में कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 जगह बना लेते हैं। पहले देखते हैं क्या कह रहा है कि P और M के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। P और M के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, P किसी छोर पर नहीं बैठा है, ठीक। तो छोर पर नहीं है तो P यहाँ हो सकता है और 3 छोड़कर M, ठीक। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, छोर पर भी नहीं है और 3 लोग बीच में है, ठीक। एक और तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पे रख सकते हैं P और यहाँ पे रख सकते हैं M, ठीक। ऐसे भी हो सकता है। अब भी बीच में 3 लोग हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि L और Q के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, L और Q के बीच भी 3 व्यक्ति हैं, L और Q के बीच भी कितने हैं 3, यहाँ भी Q हो सकता है या यहाँ L हो सकता है, कोई भी 3 व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। N R के बाईं ओर बैठा है, ठीक। N जो है R के बाईं ओर बैठा है, और क्या लिखा हुआ है कि M P के दाईं ओर है, ठीक। M P के दाईं ओर है, इस वाले केस में M P के बाईं ओर है, यानी कि ये वाला गलत है, ये नहीं होगा। तो हमें एक सही तरीका मिल गया, M P के दाईं ओर है और इसमें बैठाना है हम लोगों को, ठीक। कह रहा है कि L और Q के बीच 3 लोग हैं, ठीक। L और Q के बीच, और कह रहा है कि L छोरों में से किसी एक पर बैठा हुआ है, तो सिर्फ एक ही छोर खाली है ना, तो यहाँ L रख लेते हैं और 1 2 3 को छोड़ के इसको Q बैठा लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि N R के बाएं है, यानी N R के बाएं है, तो हमारे सारे लोग बैठ गए। अब क्या पूछ रहा है कि N के बाईं ओर कितने लोग हैं, तो N के बाईं ओर 2 लोग हैं, L और P। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 2807, फिर क्या है 1400, आगे क्या है 697, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क 171, फिर क्या है 84। चलिए ये हो गया। अब इसका आंसर हमें निकालना है, तो ये दिख रहा है ये लगभग 2800 का आधा है। क्या, अगर 7 घटाएं हम सब, 7 घटा के 2 से भागा दीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक। अब ये जो है इसमें से कैसे आएगा 7 दूनी के 14, ठीक। यहाँ क्या कीजिए आप 6 घटा के 2 से भागा दीजिए, ठीक। 6 घटा के 2 से भागा दीजिए, या इसमें 2 से गुना करके 6 जोड़ दीजिए, फिर भी आएगा, ठीक। तो 7 घटा 6 घटा, अब कितना घटेगा 5 घटा के 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। यहाँ 4 घटेगा, यहाँ 3 घटा के भागा दीजिएगा अगर, या फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से भाग जा रहा है ना, 7 6 5 4 3 2, ठीक है, आगे चला जाएगा। अब इसमें से हम 5 घटाएंगे, तो 5 घटाएगा तो कितना होगा 6 9 2 हो जाएगा आपका, और इसमें कितने से भागा देना है 2 से, ठीक। कितना हो जाएगा देखिए, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 346 आपका आंसर ऑप्शन में है। हाँ 346 ऑप्शन डी है। चलिए ठीक, आगे अगर आपको चेक करना है तो यहाँ कितना घटाया, अभी 5 घटाया ना, इसमें से 4 घटाइएगा, फिर 3 घटाइएगा, इसे 2 से भागा देते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, LOK, ठीक। इसके बाद है PQP, PQ और P, ठीक। VSV, VS और V, ठीक। DUC, DU और C, ठीक हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक एक को चेक कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि L कितना होगा आपका, L आता है 12 पर, यह है आपका 16 पर, यह है आपका 22 पर, और ये आपका कितने पे हो जाएगा 4 पर, ठीक। इसमें कितना बड़ा है 4 बड़ा है ना, फिर कितना बड़ा है 6, तो आगे कितना बढ़ेगा 4 से फिर बढ़ना चाहिए 8, यानी कि 30, और D
30 पर भी आता है, ठीक। 4 और 30 दोनों जगह होते हैं, तो ये कितना बढ़ रहा है, वैसे ही क्या करेंगे 4, 6, 8, तो अब 10 बढ़ाएंगे यानी कि 14। 14 के लिए कितना आ जाना चाहिए आपका n आएगा, ठीक। ऑप्शन में देखिए n किस में है, तो आप यहाँ से ही मार सकते हैं। आपका एक ऑप्शन नंबर ए है जिसमें दिया हुआ है n, w और k, इसके अलावा ऑप्शन में और कोई नहीं है जिसमें पहले स्थान पर n होगा, तो आप ऑप्शन नंबर ए मार के आगे बढ़ जाइए, सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आपको और भी आगे करना है तो आप लास्ट वाले को भी देख सकते हैं, इसमें 5, 6, 7 ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक। आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप पूरा चेक करने लगेंगे तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो सिर्फ आपका n से काम चल जा रहा है, तो आपको पूरा चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, कितना है 4, 2, 3, ठीक, और 4, 0, 7, ठीक, 4, 3, 9, 4, 3, 9 और 3, 9, 1 और क्या है 4, 5, 5 हो गया ना। कह रहा है कि अब इसके आगे क्या आएगा, ठीक। देखते हैं। अभी देखिए क्या दिख रहा है आपको। इसको देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ घटाया गया है फिर बढ़ाया गया है, ठीक, फिर घटा है और बढ़ा है, ठीक। चलिए ऐसे नहीं, अल्टरनेट करके देखते हैं। जैसे इसमें से कितना घटा होगा, इसमें बढ़ा है, ठीक, बढ़ा है कितना 16, हाँ 16 बढ़ा है, और इसमें हाँ फिर 16 बढ़ा है, सही है। अब इसमें क्या करेंगे हम 7 घट जाएगा और 9 घट जाएगा, यानी 16 यहाँ पर घटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 16 आपका घटा हुआ है, ठीक। तब क्या करेंगे, इसमें से भी हम आगे 16 घटाएंगे, ठीक। 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 381 में से 6 जाएगा आपका, तो 375 आपका आना चाहिए यहाँ पर, ठीक। देखिए दिए हुए कहीं ऑप्शन में 375 ऑप्शन नंबर बी है। चलिए ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं इसको। 16 नंबर हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 नंबर देख लेते हैं। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 हो गया तो अब 17 देख लेते हैं। 17 क्या कह रहा है, हाँ सभी सेब फल है। कह रहा है कि सभी सेब फल हैं, ठीक। कह रहा है कोई भी सेब फूल नहीं है। कह रहा है कि कोई भी सेब फूल नहीं है, ठीक। चलिए मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, कुछ फल फूल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, कुछ फल फूल नहीं है। बी आपका क्या दिया हुआ है, कोई फूल फल नहीं है। कोई फूल, ठीक है। आगे देखिए एक और ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, सी, ठीक। कुछ सेब फल हैं। कुछ सेब फल हैं। चलिए देखते हैं। इसमें दिख रहा है कि सभी सेब फल हैं, ठीक। मैं आपको बिना वेन का ये बनाने को सिखा रहा हूँ। सभी सेब फल हैं, ठीक ना। तो उसका अगर उल्टा पढ़ा जाता है तो कुछ में पढ़ा जाता है, जैसे कुछ फल सेब हैं, ठीक। या फिर इधर से एक और तरीका पढ़ने का होता है, सभी सेब फल हैं तो कुछ सेब भी फल होंगे, यानी कुछ सेब फल हैं, ठीक। यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक। अगर ऑल सभी में दिया हुआ है तो वो कुछ में आ जाता है, ठीक। सभी सेब फल हैं तो कुछ सेब फल हैं, या फिर कुछ फल सेब है, दोनों सही होगा, ठीक। ये सही हो गया आपका, ठीक। अब देखिए दिया हुआ है कि कोई फूल फल नहीं है। कोई फूल फल नहीं, और दिया हुआ है कुछ फल फूल नहीं है, ठीक हो गया। अब इसमें एक तरीका होता है कि आप इसको ऐसे अरेंज करें कि एक जेड का फॉर्मेशन हो। जैसे यहाँ दिया हुआ ना कोई भी सेब फूल नहीं है, और यहाँ सभी सेब फल हैं। होना क्या चाहिए था कि यहाँ आपको सेब आना चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे आपको। अगर इस स्टेटमेंट को मैं बदलूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कुछ फल जो है सेब है, ठीक। अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर है फल और यहाँ पर सेब। पहले लाइन की बात करूँ और दूसरे में दिखा जाए तो यहाँ पे है सेब और यहाँ पे है फूल, ठीक। तो ये जो दोनों टर्म है ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, सेब और सेब का। तो यहाँ पे आपको एक जेड का फॉर्मेशन होगा। पहला स्टेटमेंट ये दोनों कॉमन वाले वर्ड और ये दूसरा स्टेटमेंट, ठीक। इसका आंसर जो है इस तरीके से क्रॉस में निकाल लिया जाता है। यानी कैसे आंसर होगा इसका, कुछ फल फूल नहीं है, ठीक। यानी कुछ फल फूल नहीं है, यानी ये सही है आपका,
ठीक। लेकिन जब कह रहा है ये कोई फुल फल नहीं है, तो जब भी कुछ वाले सेंटेंस आ जाए ना तो उसमें कोई नहीं आ सकता है आंसर में। कुछ का आंसर हमेशा कुछ में ही होता है, तो ये वाला जो है गलत है। यानी आपका ये पहला स्टेटमेंट सही है और लास्ट वाला स्टेटमेंट सही है। ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो कभी मैं इस पर विस्तार में चर्चा कर लूँगा। जैसे ये संख्याएँ दी हुई हैं 18 नंबर में, क्या क्या है, 6 2 6 0 9 4 1 3 8 4 1 1 और 5 6 1 2 5 6 1 2, ठीक। ये संख्या है, इसमें बताना है कि अलग कौन सा है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आप क्या करें ना कि इस सारे डिजिट को जोड़ के देख लें, ठीक। आप सबको जोड़िएगा, जैसे 6 6 12 2, इसका भी 14 आ रहा है, इसका 8 4 12 2 14 ये भी आएगा, 6 5 11 2 13 1 14 इसका भी आएगा, और इसका क्या आ जाएगा 9 1 10 17 आएगा ये, ठीक। तो ये नहीं होगा, आपका आंसर ये है, ये चारों से अलग है। चलिए आगे देखते हैं। 19 नहीं, हाँ 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। परिणाम में पाया गया कि लड़के ए को लड़के बी की तुलना में कम अंक मिले। ए को बी की तुलना में कम अंक मिले, ठीक। सी को डी की तुलना में कम अंक मिले हैं। सी को डी की तुलना में कम अंक मिले। लड़के बी को सी की तुलना में कम अंक मिले हैं। लड़के बी को सी की तुलना में कम और इसको डी से कम मिला है, ठीक। और लड़के ए को लड़के ई की तुलना में अधिक। लड़के ए को ई की तुलना में अधिक, सॉरी एक मिनट, लड़के ए को लड़के ई की तुलना में अधिक अंक मिले हैं। किस लड़के को दूसरे सर्वाधिक अंक मिले हैं, ठीक ना। एक मिनट, क्या कह रहा है कि लड़के बी को लड़के सी की तुलना में कम अंक मिले हैं। लड़के बी को सी की तुलना में, सही है, कम अंक मिले हैं। और लड़के ए को लड़के ई की तुलना में अधिक अंक मिले हैं। ए को ई की तुलना में अधिक अंक मिले हैं, ठीक। तब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अंक किसे मिले हैं, इस डी को, और सेकंड पर सबसे ज़्यादा किसे मिले हैं, इस सी को, ठीक। पूछ भी रहा है कि सेकंड सबसे ज़्यादा अंक किसे मिले हैं, तो वो सी को मिले हैं, ठीक। नंबर 22 में हमारा क्या है, सॉल्व्ड, SOLVED। चलिए ये हो गया। क्या दिया हुआ इसका कोड, OSVL और DE दिया हुआ है। चलिए इसे देखते हैं क्या होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बदल गए हैं क्रॉस में, यही बदल गया, यही बदल गया, ठीक। तो अगला जो होगा हमारा क्रिएट, CREATE, इसे ही बदल लेंगे, यानी RCAE और ET, ठीक। ये होगा आपका आंसर, ठीक। ये वो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब कौन सा, 23, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, तौलिया गुलाबी और नीला, ठीक। मान लीजिए ये तौलिया को अगर रिप्रेजेंट करता है तो कुछ तौलिया गुलाबी हो सकता है और कुछ तौलिया नीला भी हो सकता है। बाकी जो ये एरिया बच गया वो किसी और कलर का हो सकता है, ठीक। तो जिस ऑप्शन में आपको ऐसा दिखे फिगर, यानी ऑप्शन नंबर सी, वो आपका आंसर हो जाएगा। और भी है ऑप्शन, लेकिन देखा जाए तो वो सटीक नहीं है उतने, तो आपका आंसर यही होना चाहिए। अब कौन सा है, 24 आपको बताना है क्या होगा। 24 नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। आइए 24 नंबर में क्या है, यानी कि अलग बताना है, कौन सा अलग है। जैसे GJNSILPUMPVA, ठीक है ना, WZDI, ठीक। यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखा जाए तो पहले इसका न्यूमेरिक वैल्यू लिख लेते हैं। जी का कितना होता है, 7 होता है। जे का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एन का 14 हो जाएगा और इसका 19 हो जाएगा। यानी कितना बड़ा है, 3 4 और 5 बड़ा है, ठीक। ऐसा कोई है जिसमें कि इस ऑर्डर में नहीं बड़ा है, जैसे देख लेते हैं लास्ट से। ये है 16 और ये है 21, 6 5 6 11। चलिए ये भी सही है। ये कितना है, 22 है, और ये कितना है, 27 है। 5 इसमें ही बड़ा हुआ है, ठीक। और ये कितना है आपका, DABCD, यानी 4 है, और ये कितना है, 9 है, ठीक। तो आपका 5 तो इसमें ही बड़ा हुआ है, ठीक ना। ए सही है, हाँ। ये कितना है, MP, हाँ ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, सही है। ये कितना हो जाएगा, L का आपका होता है 12, 12 4 16, ये 16 है ना, तो 16 4 20 होना चाहिए, तो 22 है। तो ये आपका जो है अलग है, ये वाला गलत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होना चाहिए। सी है ना, MP, सॉरी B है, ऑप्शन नंबर B है आपका, ठीक। 24 हो गया। 25 देख लेते हैं, क्या करना है 25 में। BCD दर्शाएगा निम्न समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ये हल्का सा क्वेश्चन है, आइए फिर भी इसको सॉल्व करते हैं। 25 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 9 B 20 C 12D 6A 12D 6A और 8 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। यहाँ आगे कह रहा है ना कि A के जगह पर आप माइनस लिखिए,
बी के जगह पे आप प्लस लिखिए, सी के जगह पे आपको गुना लिखना है और डी के जगह पे आपको भाग लिखना है। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कहीं प्लस माइनस आ जाए ना तो उसका आप तोड़ लिया करें, इसको बाद में किया जाएगा, प्लस है क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो इसको ही बाद में करेंगे। पहले इसको पूरा को सॉल्व कर लेते हैं। कितना होगा, 6 से भागा देंगे, 6 दूनी 12 और 20 दूनी के 40 हो गया। 40 माइनस 8 और प्लस में 9 था यहाँ पे। ठीक, तो अब इस दोनों को देखते हैं। 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा और 1 इसमें जोड़ा जाएगा, यानी आपका 41 हो जाएगा आंसर। चलिए, समझ में आ गया। सारे रीजनिंग के भी क्वेश्चन हो गए और जो रीजनिंग में छूट गए हैं उनका कारण ये है कि वो फिगर वाले हैं और ईजी भी हैं, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमारे पास फिगर वाली भी व्यवस्था हो जाएगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। चलिए, धन्यवाद।